जी गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। और कल जो बैठक है सहकारिता से संबंधित है। और सहकारिता जो हमारे बिहार की जो मैन पावर है उसमें सहकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो किस तरह से सहकारी समितियों को वो किस तरह के से कल उसके लिए क्या काम करते हैं और क्या घोषणा करते हैं, ये कल आने वाले समय में आपको पता चलेगा। क्योंकि जब भी अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर कदम रखते हैं तो बिहार को कोई ना कोई सौगात दे के जाते हैं। तो उम्मीद है, बिहार की जनता को ये पूरी उम्मीद है कि अमित शाह जी कल पटना आ रहे हैं तो बिहार को कोई बड़ी सौगात दे के जाएंगे। जिस तरह से मोदी जी अल्पसंख्यकों को सौगात दे रहे हैं, विपक्ष भी हल्ला कर रहा है कि क्या कुछ सौगात दिए हैं, आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, विपक्ष का काम है हल्ला करना। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ वो पिछले 11 वर्षों से सरकार चला रहे हैं। और जो उनकी जितनी भी योजना अभी तक बनी है, चाहे जनधन खाता से जो उन्होंने शुरुआत की थी और आज तक चाहे गैस कनेक्शन का भी मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का भी मामला हो, कहीं भी जात और धर्म उनके लिए मुद्दा नहीं रहा है। उनका उद्देश्य है देश से गरीबी को भगाना और गरीबी को बिहार से दूर करना। तो इस उद्देश्य की पूर्ति में उनके लिए जात और धर्म कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि गरीबी जात और धर्म देख कर नहीं आती है। और नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हमें इस देश से गरीबी को भगाना है। उसमें जात और धर्म का जो भी मुद्दा ढूंढते हैं, ये उनकी चिंता करने का विषय है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे सौगात दे चुके हैं और कहाँ ये कंट्रोवर्सी है। देखिए, बोलना और करने में काफी अंतर है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को सरकारी स्कीम का किस तरह से वो फायदा पहुंचा रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार मुक्त, कोई बिना जात देखे बिना धर्म देखे जो जरूरतमंद है उनको योजना का 100% लाभ मिले। उनका उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है और 11 वर्षों से वो इस काम में लगे हैं। और देश में ये सब चारों ओर जो दिखाई दे रहा है, लोग इसे महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी लगातार बिहार में? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और ना ही नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन इसलिए खराब हो रही है क्योंकि वो फैसला नहीं कर पाते हैं और ये पप्पुओं की जमात उन्होंने इकट्ठी कर ली है। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि जो है गौशाला बना रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार गौशाला बना के गंदगी फैला रही है और हम इत्र बना रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यदुवंशी समाज से बिलोंग्स करने वाले लोग अगर गौशाला का भी विरोध करेंगे और गौशाले की गोबर को वो गंदगी मानते हैं, जबकि हम हिंदू सनातन धर्म में तो गोबर को एक शुद्ध और लक्ष्मी का वास उसमें कहा गया है। लेकिन ये अखिलेश जी का एक नया थ्योरी है। ये पढ़े लिखे समझते हैं कि मैं यादव हूं और ये चूंकि गौ पालन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है, शायद इसीलिए बयान दे रहे हैं। बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री हो रही है, भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है? ये सब विकास विरोधी लोग हैं। कन्हैया कुमार जी वामपंथी विचारधारा से बिलोंग्स करते हैं। अभी अभी नए नए कांग्रेस में आए हैं, लेकिन उस विचारधारा को त्याग नहीं पा रहे हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया कि बिहार में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है इसलिए हो रहा है कि अडानी और अंबानी जो है बिहार से संसाधन को इसी सड़क के माध्यम से लेके जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि विकास विरोधी लोग किस तरह से अच्छी सड़क का भी विरोध कर रहे हैं। तो इनकी विकास विरोधी मानसिकता पूरी तरह से झलक रही है इसमें। तो क्या इस बार जो चुनाव होने वाला विधानसभा अमित शाह है, इसको भी कोई बातचीत होगी क्या? अभी आज सभी पार्टियों के लोगों के साथ उनकी बैठक है शाम में और कल वहां जो है बापू सभागार में जो है सहकारिता से संबंधित उनकी बैठक है। उसके बाद गोपालगंज में भी कार्यक्रम है उनका। इसी निमित्त वो आ रहे हैं पटना और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित अल्पसंख्यक मोर्चा के हम सारे पदाधिकारी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भारी संख्या में उपस्थित हैं। आधुनिक भारत के चाणक्य, राजनीति के आधुनिक भारत के चाणक्य पूज्यवर गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का आगमन आज पटना के पावन धरती पर, पाटलिपुत्र की पावन धरती पर शाम में 8 बजे हो जाएगा। आने के बाद वो तुरंत भाजपा मुख्यालय प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, एमएलसी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के साथ बैठक होगी। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक है और कल उनके विभाग, सहकारिता विभाग, जिसके भी वो मंत्री हैं भारत सरकार,
उसका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। उसके बाद गोपालगंज में एक रैली होगी जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोपालगंज में भाग लेंगे और बिहार में कल से चुनाव का, विधानसभा चुनाव का कहीं ना कहीं शंखनाद हो जाएगा और शंखनाद वो करेंगे भाई अमित शाह जी।